हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, रिश्तों को लेके काफ़ी सारी औरतें ना परेशान रहती है कि कैसे डील करें इन रिश्तों में, क्या करें कि हमको इज्जत मिल जाए, हमारी वैल्यू हो जाए। इसके लिए ना हमको स्ट्रांग फीमेल बनना पड़ेगा। आप ये जानते हो, एक स्ट्रांग फीमेल, एक स्ट्रांग महिला की ही इज्जत होती है। तो आज बात क्या करें कि नहीं करते हैं, आज बात करेंगे कि क्या ना करें। क्योंकि क्या ना करे वाला हटाते जाएंगे ना तो क्या करे बच जाएगा। तो रिश्तों में क्या ना करे वाली ऐसी 10 बातें आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना और एलिमिनेट करते रहना अपनी ज़िंदगी से। देखिए, जब लेडीज़ ना रिश्ते में आती है ना, रिश्तों में आती है वाइफ बनकर, गर्लफ्रेंड बनकर, क्या करती है वो खुद को ना बिल्कुल ही खो देती है। वो सब उसी इंसान की, पति की, बॉयफ्रेंड के आसपास अलाइन कर देती है कि जैसे ये चाहते हैं वैसे ही करे। ये गलती कभी कोई भी लड़की, कोई भी महिला ना करे कि वो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को बिल्कुल छोड़ दे। रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स मैटर नहीं करते। आपका रास्ता अभी भी वही है। नए ड्रीम्स हो सकते हैं, नए गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को, अपने गोल्स को छोड़ना नहीं है। उस पर काम करते रहना है आपको। आपको बिजनेस करना है, आपको बुटीक खोलना है, आपको जॉब करनी है, आपको घर से पैसे कमाने हैं, आपको ऑनलाइन कुछ काम करना है। आपके गोल्स वही रहने चाहिए। गोल्स को और ड्रीम्स को दूसरों के हिसाब से मत छोड़ो। होता क्या है कि उसके सपने ही मेरे सपने हैं, नहीं, मेरे सपने हैं और उनको पूरा भी मैं ही करूँगी, कोई और उसको पूरा भी नहीं करेगा। दूसरी गलती जो फीमेल्स को बिल्कुल नहीं करनी है, उनको अपना परिवार, अपनी दोस्तियाँ, अपने जो पहले के रिश्ते नाते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आई नो आपको ऐसा सिखाया जाता है कि यही तुम्हारा परिवार है, तो यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे मम्मी पापा है, यही सब कुछ है। उससे ना वो पुराने सब रिश्ते छोड़ देती है। अरे, जो अपनापन वहाँ आता है ना, नई जगह पे नहीं आएगा। बहुत जजमेंट है यहाँ पर। अच्छा है कि ट्यूनिंग हो जाए, बढ़िया है, लेकिन उसके लिए पिछले को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप आज भी आपके माँ बाप है, उनसे ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं करेगा। दोस्तियाँ छोड़ देती है फीमेल्स, क्यों? आप क्रेव करोगे उस दोस्ती को कुछ सालों के बाद। अगर आपके पास अच्छे सच्चे दोस्त है ना, तो आप उनको बिल्कुल मत छोड़ो। सब चीज़ों को हम पैरेलली लेकर जा सकते हैं। हम फीमेल्स तो वैसे ही मल्टीटास्क में बहुत बढ़िया होती है। मल्टीटास्किंग हम जब कर सकते हैं ना, तो रिश्ते, दोस्ती, नाते सब कुछ हम निभा सकते हैं। पहले वाले भी और इन लॉज के बाद वाले भी। अपने लोगों को, अपनी दोस्ती को, अपने परिवार को मत छोड़ो, साथ लेके चलो। नए लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्कल बड़ा हो गया है, लेकिन नए लोगों के आने का मतलब ये नहीं है कि पिछलों को भूल जाओ। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि बेटा तुम्हें अपने घर वालों को भूलना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही अपने मायके के बारे में सोचती है, हमारी बिल्कुल नहीं हुई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, उनको छोड़ दो। भाई वो मेरे खून के रिश्ते हैं, क्यों छोड़ दो? जैसे आपके बेटे के खून के रिश्ते हैं, वैसे मेरे भी है। अब तीसरी चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है रिलेशनशिप में, किसी भी फीमेल को, किसी भी वाइफ को, किसी भी गर्लफ्रेंड को आपको कंट्रोल नहीं करना है, अपने पार्टनर को किसी भी तरह। एक ये जो डिजायर है ना कंट्रोल का, जिससे आप परेशान हो, एक सासू माँ हर वक्त अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती है, आपको सेम वैसे ही नहीं करना है कि मेरा हस्बैंड मेरे वश में हो जाए। भाई ये वशीकरण का प्रोसेस नहीं है शादी। ना कंट्रोल करना है, ना बदलने की कोशिश करना है। एंड ऑफकोर्स चीज़ें बदलती है जब दो लोग साथ आते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं, लाइफ बदल गई है। तो दो लोग साथ में रहने लगे हैं ना, तो बदलाव भी ऑब्वियस है, होगा ही। बट आपको हर वक्त ये नहीं करना है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये आदत छोड़ दो, अरे ये खाओ, अरे ये इस कलर का पहनो। बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन आपका पूरा फोकस उनको बदलने पर और कंट्रोल करने पर नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग फीमेल्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। तो कंट्रोल करने की और बदलने की कोशिश नहीं करनी है अपने पार्टनर को। अब चौथी चीज़ जो रिलेशनशिप में महिलाओं को नहीं करनी है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं छोड़नी। थोड़ा या सही, लेकिन पैसा बनाओ, घर पे रह के बनाओ, जॉब कर सकती हो, बाहर जाके कर सकती हो, कैसे भी बनाओ, लेकिन थोड़ा सा ही पैसा बनाओ जिससे कम से कम जो हमारा खुद का खर्चा है हम वो निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मत छोड़ो कि उनके आगे मांगना पड़े और कोई ये कह दे कि तुम्हारे सारे खर्चे मैं चला रहा हूँ, सारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर रहा हूँ, इस वजह से नाजायज़ ना बर्दाश्त करना पड़े। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मत छोड़ो। अब पांचवी चीज़ जो किसी भी फीमेल को नहीं छोड़नी, वो ये है कि आपको अपने सारे डिसीजन अपने पार्टनर पे नहीं छोड़ने, उसकी फैमिली पे भी नहीं छोड़नी। आप कब मायके जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, कितने दिनों के लिए जाओगे, दोस्तों के साथ बाहर जाओगे कि नहीं, रेस्टोरेंट में खाने जाओगे कि नहीं, जॉब करोगे कि नहीं करोगे, तो कौन सी करोगे, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखो। जब हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ना, तो हमको फिर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हम ना फिर बिल्कुल कठपुतली बनकर रह जाते हैं।
हम डिसाइड करेंगे। डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखो, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। अपने फैसले खुद लो, मत छोड़ो पार्टनर के ऊपर। पहले दिन से जिन औरतों की से होती है ना, उनको मान सम्मान मिलता है। जो छठी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स को ना बहुत आदत होती है, खाना वैसे ही खाने लगती है जो पति को पसंद है, कपड़े वैसे ही पहनने लगती है जो पति कहते हैं। जितने एरिया में जैसा फर्नीचर वैसा ही रंग वैसे ही सब, मतलब आपकी चॉइसेस अपनी विशेष सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे। आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये आप हमेशा याद रखो। उनको भूलना नहीं है। ये गलती मत करो कि अपनी इच्छाएं भूल जाए। ऑफ कोर्स आपको आपकी लिमिट्स जो है ना पता होनी चाहिए, लेकिन अपनी विशेष और अपनी चॉइसेस मत छोड़ो। जो सातवीं चीज़ आपको नहीं करनी है वो ये है कि हर वक्त इनसिक्योर नहीं दिखना, हर वक्त नीडी नहीं दिखना, हर वक्त ये नहीं दिखाना कि मैं आप पे आश्रित हूँ। हर वक्त इनसिक्योरिटी, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे आप घर नहीं आए, पता है मुझे इसकी कितनी ज़रूरत थी। बी कॉन्फिडेंट यार, बी स्ट्रांग, अपने काम मैं खुद कर सकती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे आश्रित होकर दिखाते हो, बहुत नीडी, बहुत इनसिक्योर साउंड करते हो, तो दूसरा इंसान भी इरिटेट होने लगता है। अपने आप में जब कंप्लीट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो रिश्ते भी अच्छे से ग्रो करेंगे। जो आठवीं चीज़ है वो ये है, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना अपने पार्टनर से कि वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसलिए कह रही हूँ कि अपने पिछले रिश्तों को मत छोड़ो। होता क्या है, जब पिछले रिश्ते और पिछले दोस्तियाँ छोड़ देते हैं ना, तो वो सारा बोझ उठा के अपने हस्बैंड पे डाल देते हैं। अब आप ही मेरे दोस्त बनो, अब आप ही मुझे पापा की तरह पैम्पर करो। अरे अपने रिश्ते आप सही रखो ना सबसे। दोस्तों के साथ जो फन वाली बातें हैं वो दोस्तों के साथ, पापा वाली पैम्परिंग है वो पापा के साथ, मम्मी का जो लाड़ है वो मम्मी के साथ। सारा रोल अगर आप उस हस्बैंड को दे देंगे, वो निभाएंगे, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। सारा बोझ उन पर मत डालो। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। हस्बैंड हस्बैंड है, वो फादर नहीं है। थोड़ा मिच्योर भी हो करो। आप इक्वल पार्टनर हो। बहुत सारी लेडीज ना, बेबी मुझे ये खाना है, बेबी मुझे प्लीज बाहर लेके चलो ना, बेबी 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 वाले जो ये होता है ना, वो पापा के साथ तो ठीक है कि पापा प्लीज मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा मुझे बाहर घुमाने लेके चलो ना। अरे हस्बैंड को हस्बैंड की तरह ट्रीट करो। कभी कभी तो लाड चलता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, पर ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो पापा की तरह बने या आपको ब्रदर के जैसे प्रोटेक्ट करे। फ्रेंड्स का भी रिश्ता वही, मतलब सारे रिश्तों का बोझ जो है ना उन पर मत डालो। इसलिए अपने पहले रिश्तों को मत छोड़ो। जो नवी चीज़ है ना जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको कंप्लेंट नहीं करना हर वक्त। ये ऐसा ही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तुम्हारी मम्मी ऐसे कह रही थी, वो ऐसे कह रहे थे। सिचुएशन बहुत सारी ऐसी होंगी जो कड़वी होंगी, खराब होगी, फ्रस्ट्रेट करेगी। बदलो ना। बदलते इसलिए नहीं हो कि आपको अच्छा बनना है। अगर आपको लग रहा है कि टॉक्सिक ससुराल है, तो कह दो कि मैं डील नहीं कर सकती हूँ। कंप्लेंट करने से सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। सोल्यूशन निकलते हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करने से। सिचुएशन को बदलो। जो सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही है ना उसको चेंज करो, कंप्लेंट मत करो। इससे आपको भी आदत पड़ जाएगी हर वक्त कंप्लेंट करने की, और दूसरा भी आपसे दूर हो जाएगा कि इसका तो हर वक्त का रोना है। तो कंप्लेंट करना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। अब आखिरी चीज़ जो नहीं करनी है, इसको ना ध्यान से सुनो। सबसे मेन पॉइंट है, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है। पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है लड़कियों की शादी के बाद। जितनी स्मार्ट, जितनी कॉन्फिडेंट, उतनी ही ना एकदम सी भोंदू सी डब्बू सी बन जाती है। जैसे उन्होंने कहा कपड़े पहन लो, जो रंग खुद को पसंद नहीं, जो पहनना करना खुद को पसंद नहीं। अरे अपनी पूरी आइडेंटिटी मत छोड़ो यार। ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, वो सब चीज़ें करो, लेकिन अपनी स्मार्टनेस, अपनी आइडेंटिटी को मत छोड़ो। जो रंग आपको पसंद है वो पहनो। बड़े झुमके पसंद नहीं है, छोटे इयरिंग पसंद है वो पहनो। साड़ी पसंद नहीं है तो क्यों पहननी। आपकी इच्छाएं, आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही रहनी चाहिए जैसे वो थी। अपनी आइडेंटिटी को कभी 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 मत छोड़ना, तभी आपको समाज में इज्जत मिलती है। रिश्तों को पनपने के लिए दो स्ट्रांग लोग चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड पहले से ही स्ट्रांग है, तो आपको इक्वली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी रिश्ता मजबूत बनेगा। तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप खुश होगे, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 10 चीज़ें जो आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं करनी है। तो इन 10 चीज़ों में से कौन सी आप ऑलरेडी कर रहे हो और कौन सी चीज़ छोड़ने वाले हो, आप मुझे बताओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।